नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो मेटल मीटर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी चाहिए, किस मेटल में यहां पर दाव जो है वो लगाया जा सकता है। और मेटल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसेस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सर। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद। सर आपको मैं बहुत दिनों बाद देखा हूँ, मुझे लगा आप मॉडलिंग वगैरह के लिए चले गए। अरे सर, मौके बस कम मिलते हैं आपसे इत्तेफाक होने के, लेकिन चलिए ठीक है, देर सही आज फाइनली मतलब रूबरू हम हो रहे हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो कमोडिटी जो मेटल्स में है अलग अलग, उसके प्राइसेस अभी क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसका एक बार रुझान यहाँ पर देख लेते हैं। तो कॉपर की अगर बात करें यहाँ पर तो 1280 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिली है। वही निकल की अगर बात करें तो 1863 रुपये पर यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, इसमें हल्का सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। वहीं जिंक की अगर बात करें 343 रुपये के आसपास ये इसके भाव यहाँ पर पहुँच गए हैं, करीब करीब 0.23% की यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। लेड की अगर बात करें तो 199 रुपये 74 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 0.08% की यहाँ पर बढ़त। उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला है, 370 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर इसके अलावा एक रिपोर्ट भी यहाँ पर आई है, उसमें बताया गया है कि जो कॉपर के जो प्राइसेस हैं एमसीएक्स पर वो मिड में के करीब अगर देखा जाए तो 1260 रुपये के आसपास 1255 रुपये के लेवल्स पर भी यहाँ पर पहुँच सकता है। ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक तरह से रिपोर्ट है। इसके अलावा यही बोला गया है कि 2026 में ग्लोबल मार्केट में कॉपर की सप्लाई बढ़ने का भी यहाँ पर अनुमान जताया गया है। और ये जो अनुमान जताया है वो ICSG ने यहाँ पर बोला है, यानी कि इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की ओर से ये सप्लाई में जो चेंजेस हैं उसके बारे में बोला गया है। 96,000 टन के आसपास सप्लाई सरप्लस का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। हालांकि पिछले बार अगर बोला जाए जो पूर्व अनुमान इन्होंने जताया था वो 1.5 लाख टन के आसपास था, 1.5 लाख की कमी का अनुमान यहां पर जताया गया था। और 2026 में ग्लोबल रिफाइंड कॉपर उत्पादन जो है वो 28.76 मिलियन टन का यहां पर सर अनुमान जताया गया है। सर कैसे देख रहे हैं इन रिपोर्ट्स को और कैसे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है कॉपर पे इसका? देखिए, ये रिपोर्ट्स तो समय समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। जैसे बाजार में अचानक से सिल्वर ने हमारे वोलेटिलिटी दिखाना चालू करी थी, 1 लाख से 4 लाख हो गया था, वो टाइम पर अचानक सारी सिल्वर फिजिकल मार्केट से भी गायब हो गई थी और अभी फिजिकल मार्केट में बायर खत्म हो गए हैं। तो ये सिनेरियो तो अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रहा है और ये कहना चाहता है हमसे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जैसा हमने सीआईडी में सुनते थे। तो अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जैसा आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट में आपने कहा कि 1255 और 60 रुपए तक करेक्शन दे सकता है, तो ये बहुत मेजर करेक्शन नहीं है, 1.5% 1% के आसपास का करेक्शन है, जो एनी विच वेज कभी भी पॉसिबल होता है। तो उसके बेसिस में हम बहुत बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर हो जाए ये मान ले, या फिर बहुत टूट जाए कॉपर ये मान ले, गलत है। मुझे पर्सनली अगर ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो 1245 का मंदा कम लगता है और एक बार 1300 के पार जरूर दिखता है, सूनर और लेटर हो सकता है इसी मंथ में। तो और दूसरी बात, अभी बेस मेटल्स को, किसी भी बेस मेटल्स को, चाहे वो लेड हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, बेचना अवॉइड करना है, भले ही बाजार यहां से टूट जाए। क्योंकि आगे अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होता है तो जैसे बायर पहले फंसे हुए थे 1400 के ऊपर जब चला गया था कॉपर, उसके बाद 1300 के ऊपर के सारे बायर्स के क्वेश्चन आते थे। हो सकता है कि 1250 के नीचे फंसे हुए लोगों के क्वेश्चन आने लगे जब 1300 क्रॉस कर जाए। तो बेटर ये है कि सेफ्टी मेजर लेके चलिए। तो अभिषेक जी, मेरी तरफ से कॉपर में कुछ रणनीतियां हैं। हालांकि अभी करंट मार्केट प्राइस में बहुत इमीडिएटली बढ़ जाए, इमीडिएटली कोई बड़ा लामाल हो जाए, इसकी उम्मीद कम लगती है। तो थोड़ी मिक्स रणनीतियां हैं। कॉपर को बाय करेंगे अगर 1273 1274 के आसपास मिलता है तो वहां पर एक मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना बनेगी अपसाइड की। तो वहां से हम 1269 रुपए 90 पैसे के एक छोटे से स्टॉप लॉस से 1280 1284 रुपए के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, 1292 रुपए क्रॉस करने के बाद मंदी मत रखिएगा, तब तक आप इस साइडवेज बाजार को 1292 रुपए 50 पैसे 1292 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी मोटा माटी अगर समराइज करूं तो 1292 अपर साइड की बैंडविड्थ लग रही है और 1270 रुपए लोअर साइड की बैंडविड्थ लग रही है।
ठीक है, तो 1292 के ऊपर भी इनकेस अगर जाए तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। जो यहाँ पर अभी कॉल्स दी गई हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार जरा वो दोबारा बोल ले आइएगा तो हाँ जी, 1273 और 1274 रुपये के मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर बाइंग की सलाह यहाँ पर दी गई है। टारगेट जो है 1280 रुपये और 1284 रुपये के आसपास यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है और स्टॉप लॉस जो है वो 1269.9 रुपीज़ का यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह दी गई है अमित सर की ओर से। चलिए एल्यूमिनियम को लेकर बात करते हैं। सर, एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर ICICI डायरेक्ट की जो रिपोर्ट कहती है वो कहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 338 के लेवल पे यहाँ पर एल्यूमिनियम भी आता हुआ दिख सकता है, हालांकि 370 के आसपास अभी फिलहाल ये चल रहा है। इस करेक्शन को सर कैसे देखते हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट में यहाँ पर जताया गया है? नहीं, पहली बात तो मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको 400 के पार देख रहा हूँ। यानी यहाँ से मिनिमम 10% का और अप्रिशिएशन भाव में देखने को मिल सकता है। तो इसको भी बेचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जब ये 340 के आसपास था तब भी मेरा स्टांस एकदम 400 रुपए के लिए स्टैंड था। आज 371 पे खड़े हुए हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 400 अचीवेबल है। 356 रुपए के नीचे अगर इनकेस निकलता है तो हो सकता है इस टाइप के कोई करेक्शन की पॉसिबिलिटी बने, मुझे नहीं लगती है। तो अगर कोई भी डिप मिलता है 365, इनफैक्ट लास्ट शो जब हमने बेस मेटल्स की बात करी थी तब मैंने ये वहां पर पॉइंट रखे थे 363 364 के आसपास अगर डिप मिले तो लेना चाहिए। ये डिप एग्जैक्टली इसी एरिया तक आया और यहाँ से वापस से हमने बाजार को बढ़ते हुए देखा है। तो अगर 363 364 कहीं धक्का मुक्की में मिलता है वापस से तो सिर्फ खरीदारी करिए। 360 रुपए 356 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से 400 रुपए प्लस के रेट महीना 2 महीना 3 महीने में हम आराम से देख सकते हैं। शॉर्ट में यानी कि 400 रुपये के आसपास एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पर क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। सर, निकल और जिंक को लेकर क्या आपका व्यू बन रहा है अभी फिलहाल? अभिषेक जी, ऑनेस्टली निकल को तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही नहीं है और जहाँ वॉल्यूम नहीं है तो वहाँ पर सुनने वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ बम है वहाँ हम है। तो निकल को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, लेड को फॉलो करता हूँ। 199.70 के आसपास का भाव चल रहा है। सूनर और लेटर मुझे लगता है 202 रुपए के पार जाएगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करके 197 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 197 रुपए के आसपास बाइंग की जा सकती है। 195 का मंदा कम लगता है। 202 रुपए पार कुछ हफ्ता 2 हफ्ते में हम इसको बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। जिंक अगर 341 के आसपास है तो यहाँ पर बाइंग की सलाह है और टारगेट जो है वो 344 से 342 रुपए के आसपास रखना है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो है वो 339 रुपए का स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। ओके, ठीक है। सर, लेड को लेकर क्या चल रहा है आपका? कुछ व्यू बन रहा है उस पर भी? लेड में ही मैंने अभी बात करी जो 202 रुपए के पार दिखता है। जिंक को भी सेल नहीं करना है और लेड के ओवरऑल किसी भी बेस मेटल को अभी सेल नहीं करना है अभिषेक जी। एल्युमिनियम 196 का मंदा नहीं लगता। 197 के आसपास मिले तो 202 रुपए के लिए बाय करिए। और जिंक भी 337 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक इसको सेल नहीं करना है। सूनर और लेटर हम इसको अभी 350 के पार इसने टेस्ट किया था, वापस से हम 350 टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। सर, इन मेटल पैक्स में कोई 2 फेवरेट आपके बन रहे हैं यहाँ पर मेटल्स? पहला, अगर लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से अगर किसी का फिजिकल में कारोबार है, स्क्रैप का कारोबार है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में अगर एल्युमिनियम यूज करते हैं तो उनके लिए 400 के पार। जो MCX में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कॉपर और जिंक। ठीक है। कॉपर और जिंक यहाँ पर भी एक तरह से सलाह दी गई है अमित सर की ओर से। चलिए सर, समाप्ति की घोषणा होगी आपकी तरफ से, डिस्क्लोजर कोई? अभिषेक जी, जितनी भी कमोडिटीज की बात हमने शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं होती है। हो सकता है हमने सेम साइकोलॉजी, सेम ट्रेड सेटअप, सेम टेक्निकल बेस्ड बनाकर अपने क्लाइंटों को रिकमेंड किया हुआ। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। ठीक है। थैंक यू सो मच अमित सर, आपने समय दिया और आज मेटल जो अलग अलग मेटल्स हैं उनके ऊपर अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। तो ये था आज हमारा मेटल मीटर, जो कि अलग अलग कमोडिटीज़ को लेकर हम लोग ने यहाँ पर चर्चा की। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।